जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 जो आपकी भर्ती होने वाली है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने की संभावना हो सकती है। और दोस्तों उससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि उससे पहले जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 41,520 भर्ती की फाइनल कट ऑफ जो कि 2018 में लगी थी। फाइनल कट ऑफ 2018 में हुई थी। तो इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपकी भर्ती थी उसमें जो आपके कट ऑफ लगी थी वो कितने नंबर पर लगी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 300 नंबर का ही होता है और ये भी 2018 में भी 300 नंबर का ही था। तो इस पर जो कट ऑफ लगी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 300 नंबर का पूर्णांक था और इसकी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर पर लगी थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि लंबत आरक्षण के अंतर्गत जो श्रेणी में आएंगे उनके नाम दिए हैं और इधर कट ऑफ मार्क्स कितने नंबर पर कट ऑफ लगी थी 2018 में 41,520 भर्ती के लिए। तो दोस्तों जान लेते हैं इसमें आपके जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी थे उनकी जो कट ऑफ थी वो 225.03 पर लगी थी। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट थी वो 216.74 पर लगी थी। दोस्तों अगर बात करें अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थियों के जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनकी जो मेरिट थी वो 187.99 पर लगी थी। और दोस्तों अगर बात करें अनुसूचित जनजाति जो एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके जो कट ऑफ थी वो 153.31 पर लगी थी। दोस्तों ये तो थी पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ। अब दोस्तों जान लेते हैं जो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणी में जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए कि उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 60 नंबर पर गई थी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 67.43 पर गई थी। अगर बात करें दोस्तों महिलाओं के जो जैसे कि देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो महिला हैं उनकी जो मेरिट थी वो केवल नागरिक पुलिस के लिए थी। तो उनकी जो मेरिट थी वो 199.50 पर गई थी। और अगर दोस्तों बात करें होमगार्ड की जो होमगार्ड हैं उनकी जो मेरिट है वो 60 नंबर पर गई थी। दोस्तों इस प्रकार से जो आरक्षण के अंदर आते हैं उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ इस प्रकार से गई थी 2018 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2018 के बाद जो दूसरी भर्ती आई थी आपकी जो भर्ती थी 2019 में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो 2019 में थी वो यूपी पुलिस की 49,568 भर्ती फाइनल कट ऑफ 2019 की जो भर्ती थी उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके जो दिया है श्रेणी दिया है इधर और इनके जो मेरिट है वो दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले पुरुषों के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट थी वो कितनी गई थी। तो दोस्तों जान लेते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी थे और दोस्तों इसमें दिया कि अधियाचित पदों की संख्या कितनी थी और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी वो दिया है। फिर रिक्त पदों की संख्या कितनी थी वो दिया है और लंबत आरक्षण में जो उन्हें मेरिट लगी थी वो कितनी गई थी इसके बारे में अलग अलग कॉलम में दिया है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि जितनी वैकेंसी जिस पद में थी सभी को भरा गया था, कोई भी रिक्त पद खाली नहीं छोड़ा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों की जो अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो वैकेंसी थी वो 15,681 थी और 15,681 को ही भरा था और जो मेरिट थी उनकी वो 193.87 पर लगी थी। और दोस्तों बात कर लेते अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनकी जो पद थे वो 8467 से और 8467 ही भरे गए थे, कोई भी पद खाली नहीं था और उनकी जो मेरिट थी वो 185.34 पर लगी थी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की उनकी जो कुल वैकेंसी थी वो 6,585 थी और 6,585 ही भरी गई थी, कोई भी रिक्त पद नहीं बचा था। और दोस्तों बात करें मेरिट की तो मेरिट उनकी गई थी 159.30 पर उनकी मेरिट गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो एसटी वर्ग में आते हैं उनके 627 पद थे
और 627 ही भरे गए थे, कोई भी पद खाली नहीं छोड़ा गया था। और उनकी जो मेरिट थी वो 131.34 पर गई थी दोस्तों। तो अगर दोस्तों कुल बात करें, जो कुल पुरुषों के सभी कैटेगरी के पुरुषों की जो वैकेंसी थी वो 31,360 थी और 31,360 ही टोटल भरी गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 36 आरक्षण के अंदर आते हैं उनके लिए उनकी जो मेरिट थी वो कितनी गई थी। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट थी वो किस प्रकार से गई थी। और दोस्तों इसमें एक चीज़ का प्रावधान और किया गया था कि इसमें कैटेगरी बाई अलग अलग सबकी मेरिट लगी थी। दोस्तों अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों में अगर वो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में थे तो उनकी मेरिट 41.23 पर गई थी। यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के थे तो उनकी जो मेरिट थी वो 76.09 पर गई थी। यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि अनुसूचित जाति से थे यानी एससी वर्ग से थे तो उनकी जो मेरिट थी वो 40.42 पर गई थी। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी मेरिट नहीं बनी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक के। जो भूतपूर्व सैनिक के जो अभ्यर्थी थे, जो भूतपूर्व सैनिक वाले थे, वो अगर अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के में थे तो उनकी मेरिट 40.93 पर गई थी। यदि भूतपूर्व सैनिक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से थे तो उनकी मेरिट 89.53 पर गई थी। यदि भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति से थे तो उनकी जो मेरिट थी वो 29.5 पर गई थी। यदि भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जनजाति से थे तो उनकी जो मेरिट थी वो 38.06 पर गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होमगार्ड की। जो होमगार्ड हैं उनकी जो मेरिट वो कितनी गई थी। दोस्तों होमगार्डों की मेरिट को भी अलग अलग जातियों के हिसाब से मेरिट बनी थी। तो दोस्तों अगर होमगार्ड अनारक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी के थे तो उनकी मेरिट 28.66 पर गई थी। यदि होमगार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से थे तो उनकी मेरिट 16.5 पर गई थी। यदि होमगार्ड अनुसूचित जाति से थे और उनकी जो मेरिट थी वो 26.26 पर लगी थी। और दोस्तों बात कर लेते अनुसूचित जनजाति के तो इनकी कोई मेरिट नहीं बनी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। जो महिला थी उनकी मेरिट कितनी गई थी। बात कर लें दोस्तों, जो महिला अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से थी तो उनकी जो मेरिट थी 42.58 पर गई थी। यदि जो महिला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से थी उनकी जो मेरिट थी वो 167.38 पर गई थी। यदि महिला अनुसूचित जाति से थी तो उनकी जो मेरिट है वो 132.95 पर गई थी। यदि महिला अनुसूचित जनजाति की थी तो उनकी जो मेरिट है वो 96.5 पर गई थी। दोस्तों इस प्रकार से महिलाओं की भी अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट लगी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों भर्तियों को देखते हुए बात कर लेते हैं कि 2024 में जो 60,244 भर्ती आपकी होने वाली है उसके लिए फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ 60,244 के लिए क्या जा सकती है। तो यूपी पुलिस 60,244 भर्ती फाइनल कट ऑफ लगभग होगी, कितनी हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सिर्फ मेल और फीमेल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज बात करने वाले जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो 220 से 225 के मध्य जा सकती है। दोस्तों अब की बार ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें वैकेंसी है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 210 से 215 के मध्य जा सकती है। और दोस्तों बात करें ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो 215 से 220 के मध्य जा सकती है। दोस्तों बात करें एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की जो उनकी मेरिट है वो उनकी मेरिट 200 से 210 के मध्य जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की उनकी जो मेरिट है वो 160 से 170 के मध्य जा सकती है। अब दोस्तों बात करें महिलाओं की, जो महिलाओं की मेरिट है वो कितनी जा सकती है। अब दोस्तों जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर महिला हैं तो उनकी मेरिट 180 से 185 के मध्य जा सकती है। जो महिला ईडब्ल्यूएस के अंदर आएंगी उनकी जो मेरिट है वो 170 से 175 के मध्य जा सकती है। और दोस्तों अगर बात करें जो महिला ओबीसी वर्ग में आती हैं उनकी जो मेरिट है वो 175 से 180 के मध्य जा सकती है। यदि बात करें एससी वर्ग की महिलाओं की, जो एससी वर्ग में महिला आती हैं उनकी जो मेरिट है वो 170 से 175 के मध्य जा सकती है।
यदि बात करें एसटी वर्ग की महिलाओं की, जो एसटी वर्ग में महिला आती हैं उनकी जो मेरिट है वो 130 से 135 के मध्य जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी मेरिट बन सकती है अब की बार 60,244 के लिए। तो दोस्तों ये अनुमान लगा जा रहा है दोनों भर्तियों को देखते हुए कि इस बार कितनी भर्ती जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार भी पूर्णांक 300 नंबर का ही आपका होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और यूपी पुलिस भर्ती संबंधित सभी जानकारी आपको समय से अपडेट हम कराते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।